डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। अगर आप भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आपके दोस्त भाई बंधु जो भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं, अभी जो बच्चे अभी क्लास 7th में होंगे, 8th में होंगे, जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में 2027 में नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए एग्जाम देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना है ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि क्लास 9th नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से किसके बीच में होनी चाहिए, साथ में कौन से क्लास में बच्चा पढ़ता होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस होती है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से तैयारी हो सकती है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, मेरिट कैसी बनती है, पढ़ना क्या है आखिर, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया लगे कि क्लास 9th नवोदय विद्यालय की तैयारी वो किस प्रकार से कर सकते हैं। अब नवोदय विद्यालय क्लास 9th में एग्जाम होता क्यों है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है ना। क्लास 6 के लिए मतलब क्लास 6 में 80 सीट्स होती है, 80 सीट्स, मतलब बच्चा क्लास 5 में होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बीच में लाई कर रही है, बच्चे ने एग्जाम दिया, बच्चे का सिलेक्शन हुआ क्लास 6 में, 80 सीट्स होती है। अब किसी बच्चे ने कुछ समय के बाद मतलब क्लास 6 पढ़ लिया या कुछ समय के बाद क्लास 7 में होम सीखने की वजह से, ठीक है, घर से दूर नहीं रह सकते बच्चे, कुछ कुछ रहते हैं ऐसे कि नहीं हम घर से दूर रह ही नहीं सकते, या उनने कहीं किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, या ऐसा होता है कि उनकी तबीयत वगैरह खराब हो गई, तो वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो सीट हो जाती है खाली। अब उन सीट को भरा कैसे जाए, तो उन सीट को भरने के लिए ही नवोदय विद्यालय के द्वारा क्लास 9th में भी एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो अब होता क्या है कि लगभग एवरेज की बात करें तो 10 से 15 सीट्स आपको वैकेंट मिल जाएंगी। आपको लिस्ट आ जाएगी जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है नवोदय विद्यालय क्लास 9th का, उसमें लिखा होता है कि इस नवोदय विद्यालय में इतनी सीट्स खाली हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, कैटेगरी वाइज सब कुछ वहां पे लिखा होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई, तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, जनरली एग्जाम आपके कब होते हैं, इस बार एग्जाम होने की संभावना कब है, क्या सिलेबस पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बॉयज गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं क्या, केवल गर्ल्स का, मतलब बिल्कुल आपको मैं बताते चलूंगा। इसमें भी क्राइटेरिया होता है क्या कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसी जिले के निवासी होने चाहिए, उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा और किस तरीके से होगी तैयारी। अब रेडी हो जाइए। अब हमने बात कर ली थी एप्लीकेशन फॉर्म की कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर के आसपास आ जाता है, ठीक है। और इस बार क्या हुआ है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 1 महीने पहले हो रहा है, 1 महीने क्या, मेरे हिसाब से 1.5 महीने पहले हो रहा है, ठीक है। तो पूरी पूरी संभावना है कि आपके क्लास 9th नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी 1 आध महीने पहले हो सकता है। तो इस बार अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्टिंग अगस्त तक मान लीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग अगस्त तक आने की संभावना है, ठीक है। स्टार्टिंग अगस्त में आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरीके से भरना है, आप बिल्कुल द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। अब इसके बाद आपका एग्जाम होने की जो संभावना अगर बात करें तो एग्जाम है जनवरी में हो सकता है, ठीक है, जनवरी या फरवरी, जनरली फरवरी में तो होता ही है, तो जनरली जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम होगा ही, पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, तब जाकर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में आपका सिलेक्शन होगा। बच्चों के लिए क्या कंडीशन है, बच्चा कौन से क्लास में होना चाहिए, रूरल अर्बन की क्या कंडीशन है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूंगा। देखिए आपको क्या पढ़ना है, बॉयज गर्ल्स दोनों इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं ना, क्लास 9th नवोदय विद्यालय के लिए। अब आपके जिले में गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं, वो आप देख सकते हैं वहां पे ना, मतलब क्योंकि टोटल 80 सीट्स होती है, वही चले आ रही है, जो वैकेंट हो गई उनमें आपका जो एडमिशन हो रहा है क्लास 9th में, जो शुरू में ही वैकेंट हो जाती है तो वेटिंग लिस्ट निकल जाती है क्लास 6 की, फिर उसके बाद जो बच जाती है जो वैकेंट है उनमें क्लास 9th विद्यालय का एग्जाम होता है, जिसे LEST लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 35, जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 35, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन और 15 नंबर, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनती है, तो मेरिट में क्या है, पूरे 100 नंबर काउंट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो मेरिट बनती है वो क्या होता है,
मैथ्स प्लस साइंस प्लस इन दोनों में से, ठीक है, ज्यादा नंबर जिसमें है, ज्यादा नंबर जिस उसको काउंट किया जाता है। मतलब मैथ्स में जितने नंबर आए काउंट होंगे, साइंस में जितने नंबर आए काउंट होंगे, प्लस हिंदी और इंग्लिश में से जिसमें ज्यादा नंबर है उसको काउंट किया जाएगा। मतलब आपकी जो मेरिट बन रही है 85 नंबर पे बनेगी। जब नंबर टाई हो जाते हैं तो उस केस में अलग है, तो वो टाई वाली कंडीशन में आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, चलिए। और कैसा एग्जाम होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप्स किया, लिखना पड़ता है पूरा। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, मार्कशीट मिलती है, गोला भरना होता है, समय मिलता है 2.5 घंटे का, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी या इंग्लिश, मीडियम ऑफ एग्जाम होता है हिंदी या इंग्लिश, समझ में आ रहा है? हिंदी इंग्लिश। इसके बाद है मेरिट, मतलब हिंदी इंग्लिश का मतलब है हिंदी और इंग्लिश तो आएगा ही, साथ में जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, वो हिंदी वालों के लिए हिंदी में आएंगे, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आएंगे क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही। समझ में आ रहा है ना? ठीक। मेरिट की बात करें तो मेरिट मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिंदी और इंग्लिश में से स्कोर मोर मार्क्स, जिसमें भी ज्यादा नंबर आ जाए, ये है कंडीशन। ठीक है, बॉयज गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में आपको एग्जाम देना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? 2026 में एग्जाम देना है, तो जो भी बॉयज गर्ल्स एग्जाम देंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। अगर सेम डेट में भी जन्म हुआ है तो चल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो हो गई फुलफिल। अब जब बच्चा एग्जाम देगा, उस एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 8th में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि बच्चा क्लास 7th में है और उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है, एग्जाम दे सकता, नहीं दे सकता। क्लास 9th में है, फिर से एग्जाम दे सकता है, ये भी नहीं हो सकता। उस एकेडमिक ईयर में क्लास 8th में भी होना चाहिए, और जिस जिले का वो निवासी है, जहां से उसका डोमिसाइल है, ठीक है, जहां से वो क्लास 8th पढ़ा, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, वहीं का उसका डोमिसाइल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और बच्चा जहां से क्लास 8th पढ़ रहा है, मतलब स्कूल का लोकेशन अगर अर्बन में है तो वो अर्बन के अंतर्गत आएगा। अगर रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है उसका स्कूल, तो रूरल के अंतर्गत आएगा। रूरल को वाले बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए 75% रिजर्वेशन होता है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। ठीक है, और बच्चा मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा होना चाहिए क्लास 8। ठीक है, मान्यता प्राप्त स्कूल जो सरकारी स्कूल है और आपके प्राइवेट स्कूल दोनों हो सकते हैं सरकार से मान्यता प्राप्त, है ना? ऐसा नहीं कि केवल जो सरकारी स्कूल है वही मान्यता प्राप्त होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होते हैं, ऐसा नहीं है। ये हो गया, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब चलिए बात करें सिलेबस। हमको पढ़ना क्या क्या है? मैथ्स। तो मैथ्स में देखिए ये सिलेबस है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा जो बच्चे नए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़कर हमसे बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, है ना? और आप सभी बच्चे अगर नए हैं जो जानना चाहते हैं किस तरीके से तैयारी होगी, तो देख लीजिए मैथ्स का ये सिलेबस है पूरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में धीरे आप नोट कर सकते हैं। इसका साइंस का सिलेबस देखें, ये साइंस का सिलेबस है, जनरल साइंस का। हम आपको जब आएंगे तो जितना सिलेबस तो पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, उससे कम कभी आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये हो गया क्लास 9 साइंस का सिलेबस। ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश में हमको ये चीजें पढ़नी है, इसके बाद जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। ठीक है, आप सभी पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख दीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह रखिएगा। सिलेबस सर ने हमको बताया, बिल्कुल आपका ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आता है उस वहां से सिलेबस उठाया गया, और अच्छे से हम आपको, मैंने आपको बार बार बोला, जितना सिलेबस है उतना तो पढ़ाएंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाए उसके लिए भी हम आपको रेडी रखते हैं। ठीक है ना? बाकी ये देखिए क्लास 6 वाले नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में बच्चे सेलेक्ट हुए। यहाँ केवल आपको चुनिंदा बच्चों की लिस्ट दिखेगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए। नवोदय विद्यालय के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां बच्चों के रिव्यूज देख सकते हैं। इस बार बारी है क्लास 9th में तहलका मचाने की, है ना? जिस तरीके से हमने क्लास 6 में रिजल्ट दिया, बारी है क्लास 9th की। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करना, तो बिल्कुल समय आ गया है, द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे लाइव बैच हैं जिसमें नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कराई जाती है, या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। जीरो से हीरो बनने का समय। लाइव क्लासेस चैट के माध्यम से बच्चे डाउट, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है प्रैक्टिस सीट दी जा रही है ताकि उस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। फिर उसका टेस्ट भी लिया जा रहा है। इस तरीके से हर चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मॉडल पेपर मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। सिलेबस समय से कंप्लीट होगा ताकि आप लास्ट में रिवीजन कर सके, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व कर सके।
तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो जल्दी से जल्दी एनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों भाई बंधु को वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी क्लास 6 की तैयारी से रिलेटेड नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड भी हमारे पास बैचेस है ना? तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्लास 6 के बैच से रिलेटेड। बाकी अगर ये तो अभी हमने लाइव बैच की बात कर ली, जहां पे लाइव क्लासेस होती है, एक टाइमिंग होती है। अब देखिए अगर क्लास 6 के लिए रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो नवोदय के लिए रिकॉर्डेड बैच और सैनिक के लिए रिकॉर्डेड बैच, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। बाकी तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक करके प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन हो, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट्स है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी प्रोस्पेक्टस आ गया, पीडीएफ आ गया, वहां पे सबसे पहले शेयर दिया जाता है आपको, ताकि आप तक वो पीडीएफ पहुंच सके। नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ सारी जानकारी दी जाएगी, आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तैयारी कब करनी चाहिए, किसकी तैयारी करा सकते हैं। पेरेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि सर हम किसकी तैयारी कराएं, आप बताइए, हमारा बच्चा भी क्लास 2 में है, 3 में है, कब एग्जाम दे सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, या नया बैच कौन सा है, बैच में क्लासेस किस हिसाब से चली, तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताया गया नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए आप सभी का एग्जाम होता है, कौन सी जो सीट्स बच जाती है, वैकेंट सीट कौन सी होती है, जो क्लास 6 में बच्चे छोड़कर जा चुके होते हैं ना, जो सीट खाली होती है उनके लिए एग्जाम होता है। साथ ही मैंने बताया उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता होना चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस हैं, एग्जाम कैसा होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल बताया है नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी से रिलेटेड। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।